Hello friends, welcome back to electrose.com, a platform of electronics and programming। आज हमारा ये सेकंड लेक्चर है जिसमें हम लोग देख रहे थे आर्डिनो हार्डवेयर प्रोग्रामिंग। आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं डेटा टाइप्स, पूरा डिटेल में कितने डेटा टाइप्स होते हैं हम लोग आर्डिनो के प्रोग्रामिंग्स करने के लिए, और ब्रेडबोर्ड देखने वाले हैं, इसके बारे में डिटेल कैसे काम करता है, कैसे हम लोग कनेक्ट करेंगे, और फिर लास्ट में हम लोग एक PWM पिन से एक एलईडी का इंटेंसिटी कंट्रोल करेंगे ब्रेडबोर्ड पे सेट करके। आज का हमारा लेक्चर शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले देखते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या है? आप डेटा टाइप देखने से पहले आप ये प्रोग्राम देखिए। ये प्रोग्राम का सबसे स्टार्टिंग एक वर्ड लिखा हुआ है इंट, यही हमारा डेटा टाइप है। ये शो क्या करता है? इंट। इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। यही जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है इंट, यही हमारा डेटा टाइप कहलाता है। ये इंट एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है। प्रिमिटिव डेटा टाइप मीन्स ये इंट एक कीवर्ड है जो कंपाइलर को पता है इंट का मतलब क्या है, तो उसे हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप भी कहते हैं। हमारे पास आर्डिनो के प्रोग्रामिंग के लिए हमारे पास टोटल 19 डेटा टाइप है, जिसमें हमारे पास सबसे ज्यादा यूज में आने वाला है इंट, कैर, फ्लोट, डबल। ये चार सबसे ज्यादा यूज में आने वाला डेटा टाइप्स हैं। और भी हमारे पास डेटा टाइप है जैसे अनसाइंड इंट, अनसाइंड लॉन्ग, बुलियन और बुल, लॉन्ग, शॉर्ट, बाइट, वॉइड, वर्ड, एरे, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कैर एरे और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। ये सब को भी हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं एक एक करके। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंट। इंट एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है जिसमें सिर्फ ये स्टोर करता है नॉन डेसिमल नंबर्स। जब मुझे स्टोर कराना हो नॉन डेसिमल नंबर्स, मतलब बिना पॉइंट वाला, तो हम लोग इंट का उपयोग करेंगे। ये स्टोर करता है 2 बाइट्स मेमोरी। हमारे माइक्रो कंट्रोलर चिप में ये 2 बाइट लेता है एक इंट। और ये इंट डेटा टाइप का रेंज है -3 to 768 से लेकर के +3 to 768 तक। मतलब ये इसी के बीच में नंबर्स को स्टोर कर सकता है। अगर मैं इससे ज्यादा दूं या इससे कम दूं तो ये इंट में स्टोर नहीं होगा, ये इंट के लिए नहीं है, ये गार्बेज वैल्यू प्रिंट कर देगा। अगर मुझे इस रेंज से और ऊपर या फिर नीचे जब स्टोर करना होता है तो इसके लिए हमारे पास और भी बहुत सारे डेटा टाइप्स है, उसमें स्टोर करते हैं हम लोग। और ये इंट डेटा टाइप का हर आर्डिनो बोर्ड पे साइज टू साइज वेरी करता है। जैसे जब एसएमडी टाइप में, जब एसएमडी टाइप का जब आर्डिनो बोर्ड रहेगा तो उसमें वो 4 बाइट्स लेता है, जबकि ये 8 मेगा पे ये इस टाइप का चिप में इसमें 2 बाइट्स ये स्टोर करता है इंट। अब देखते हैं हमारा अगला डेटा टाइप कैर। कैर मीन्स कैरेक्टर। ये कोई भी एक कैरेक्टर को स्टोर करेगा। कैरेक्टर मीन्स अल्फाबेट को स्टोर करेगा। ये स्टोर करता है 1 बाइट ऑफ मेमोरी, और इसे लिखने का तरीका एक सिंगल कोड में। अगर मैं एक कैर लिख रहा हूँ, एक अल्फाबेट लिख रहा हूँ, एक कैरेक्टर लिख रहा हूँ, तो हमें ये सिंगल कोड में लिखना होगा। अगर मैं एक से ज्यादा स्टोर कर रहा हूँ तो मुझे डबल कोट्स में लिखना होगा। लेकिन जो ये कैर टाइप डेटा टाइप है, ये स्टोर डायरेक्ट कैरेक्टर नहीं स्टोर करता है। वो कैरेक्टर नहीं समझता कैरेक्टर क्या होता है। जैसे मैंने ए को प्रिंट कराने बोला, या फिर मैंने ए को प्रेस करके इनपुट दिया, ए गया हमारा आर्डिनो बोर्ड में, तो उसके पास ए नहीं जाता है, उसके पास ASCII कोड जाता है। ASCII कोड मीन्स अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो अगर मुझे इतना पता है कि वो स्टोर करता है हमारा इंट टाइप का वैल्यू या फिर नंबर जब स्टोर करता है, तो हम लोग कैर टाइप डेटा टाइप पे हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। आप देखिए ये चार्ट में पूरा ASCII कोड का पूरा लिस्ट दिया गया है। जितना भी कीवर्ड्स होते हैं हमारे में, सभी का कुछ ना कुछ ASCII कोड बना हुआ है। जितना भी सिंबल है सभी का एक ASCII कोड है। जैसे स्मॉल ए का 97, स्मॉल बी का 98, ऐसे ही करते करते 97 से 97, 98 ये पूरा आगे चला जाएगा, और ये जेड तक, जेड का 122। ऐसे ही कैपिटल ए का अलग है, ऐसा नहीं है स्मॉल ए और कैपिटल ए का सेम है। कैपिटल ए का 65 होता है। पूरा चार्ट में देख लीजिए, फॉलो कर लीजिए, आप पूरा उसमें दिखाई दे देगा। आप पूरा एक बार चार्ट को देख लीजिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। सबका ASCII कोड अलग अलग होता है। आपको ये सब याद करने का जरूरत नहीं है, बस नॉलेज के लिए आपको इतना समझ रखना होगा। अब हमारा नेक्स्ट डेटा टाइप है फ्लोट। फ्लोटिंग नंबर को बोलते हैं, जिस नंबर में डेसिमल पॉइंट है, और ये 4 बाइट ऑफ मेमोरी स्टोर करता है हमारे आर्डिनो चिप में।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट डेटा टाइप है डबल। डबल भी हमारा 4 बाइट्स लेता है। ये भी फ्लोटिंग वैल्यू के लिए स्टोर करने के लिए है, थोड़ा लॉन्ग रेंज के लिए स्टोर कर सकते हैं इसमें। ये भी हमारा डेसिमल पॉइंट का ही नंबर स्टोर करेगा। इसके बाद हमारे पास है अनसाइंड इंट। इसका नाम से ही पता चल रहा है अनसाइंड इंट मतलब ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को स्टोर करेगा। पॉजिटिव इंटीजर को स्टोर जब मुझे करना होगा तो हम लोग लिखेंगे अनसाइंड इंट, मीन्स ये इंटीजर टाइप का स्टोर करेगा और इसका ये स्टोर कंज्यूम करेगा 2 बाइट ऑफ मेमोरी। इसका रेंज है 0 से लेकर के पॉजिटिव 65535। ये 0 से लेकर के 65535 के बीच का ही नंबर स्टोर किया जा सकता है अनसाइंड इंट में। इसी टाइप कैर के लिए है। कैर में भी अनसाइंड, कैर मीन्स ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू का स्टोर कर, जिसका ASCII कोड सिर्फ पॉजिटिव में हो, सिर्फ वही सब नंबर्स के लिए अनसाइंड कैर 1 बाइट ऑफ मेमोरी लेता है। इसके बाद फिर हमारे पास अनसाइंड लॉन्ग है, जो भी ओनली पॉजिटिव डेसिमल नंबर्स को स्टोर करने के लिए अनसाइंड लॉन्ग है। ये 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी लेता है। इसके बाद हमारे पास बूल और बुलियन है। आप बूल यूज कीजिए या बुलियन यूज कीजिए, दोनों सेम ही चीजें, दोनों सेम कीवर्ड है, सेम यूज है। बट बूल का जो है ना, बूल को स्टैंडर्ड बोला गया है। बूल हम लोग ज्यादा यूज करेंगे, बुलियन भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। ये बूल 1 बाइट ऑफ मेमोरी लेता है। ट्रू और फॉल्स पता करने के लिए बुलियन का यूज करते हैं, आइदर ट्रू और फॉल्स, दोनों एक बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं लॉन्ग। लॉन्ग में हम लोग बड़े बड़े नंबर्स को स्टोर करने के लिए करते हैं। ये 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी लेता है। इसके बाद हमारे पास है शॉर्ट। शॉर्ट डेटा टाइप एग्जैक्टली इंट जैसा ही है, लेकिन जो मैंने बोला था वहां पे इंट में कि वो कुछ SMD टाइप का आर्डिनो में वो 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी लेता है, लेकिन जब मैं शॉर्ट यूज करूंगा, शॉर्ट कीवर्ड यूज करूंगा, शॉर्ट डेटा टाइप लिखूंगा तो वो 2 बाइट्स ही लेगा, चाहे कोई भी आर्डिनो हो, उसमें 2 बाइट्स ही मेमोरी कंज्यूम करेगा वो। इसके बाद हमारे पास है बाइट। ये बाइट 1 बाइट लेगा, मेमोरी कंज्यूम करेगा और ये स्टोर करेगा 0 से लेकर के 255 तक। सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए ये बाइट में सिर्फ 0 से लेकर के 255 तक ही। इसके बाद हमारे पास है वॉइड। वॉइड एक कीवर्ड है जो फंक्शंस में यूज किए जाते हैं। वॉइड मीन्स वो एक ऐसा फंक्शन है जो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। आफ्टर एग्जीक्यूशन वो कुछ रिटर्न नहीं करने वाला है, तो हम लोग वहां पे यूज करेंगे वॉइड। जैसे हम लोग देखे थे स्टार्टिंग में लिखा हुआ था वॉइड सेटअप, एक और फंक्शन था वॉइड लूप, तो ये फंक्शंस के लिए यूज किया जाता है वॉइड। हम लोग इसका डिटेल में देखने वाले हैं फंक्शंस लेक्चर में। इसके बाद हमारे पास है वर्ड। वर्ड 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी लेता है, जो कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को स्टोर करने के लिए है। सिर्फ इसका रेंज है 0 से लेकर के 65535 तक, इसी के बीच में ये नंबर स्टोर करता है वर्ड कीवर्ड, वर्ड डेटा टाइप। इसके बाद हमारे पास 4 और डेटा टाइप्स हैं, एरे, स्ट्रिंग कैर एरे, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। ये चारों को हम लोग सेपरेट लेक्चर में देखेंगे। ये थोड़ा लंबा है, इसको डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा, तो ये चारों को हम लोग आगे देखेंगे। इसके बाद देखते हैं हम लोग ब्रेडबोर्ड। ब्रेडबोर्ड यूज करके हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये बेसिकली सीखने के लिए बनाया गया है, जो बिगिनर्स होते हैं वो सीख सकते हैं इस पे लगा करके, ताकि हम लोग को बार बार सोल्डरिंग करने से बचना पड़े। जैसे मुझे कोई सर्किट बनाना है तो मैं इस पे बना करके टेस्ट कर सकता हूँ। ये टेस्टिंग के लिए बेसिकली यूज किया जाता है कि वो सर्किट सही है या नहीं। अगर वो सही है उसके बाद हम लोग उसे PCB डिजाइन कर करके आगे फर्दर काम करेंगे। आपके लिए सही रहेगा आप जा करके मार्केट से एक बड़ा वाला ही खरीद दीजिए। तो ये ब्रेडबोर्ड का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? पहले के लोग, आप देखिए इस फिगर में ऐसे करके यूज करते थे। वो एक वुडन ब्लॉक पे पिन मारा हुआ है, उस पे LED का पिन ऐसे बांधते थे, वायर बांधते थे। सोचिए कितना कॉम्प्लेक्स होता होगा उस टाइम। उसी बीच ये जब प्रॉब्लम को देखा गया तो ब्रेडबोर्ड का इन्वेंशन किया गया। ब्रेडबोर्ड अब तक मार्केट में 3 तरह का अवेलेबल है। एक फुल, ये हमारे पास फुल वाला है, फिर एक इसका हाफ आता है, फिर एक मिनी आता है। आप फुल ही खरीद लीजिए। जब आप प्रोजेक्ट बनाइएगा तो आपको जब जहाँ मिनी वाला उपयोग में लगेगा तो आप फिर बाद में मिनी खरीद लीजिए। अभी सीखने के लिए आप फुल खरीद लीजिए, मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ। इसके बाद हम लोग ब्रेडबोर्ड को देखते हैं। इसमें देखिए ऊपर में 2 रो है और फिर नीचे में 2 रो है। ये जो दोनों 2 रो है, रो मीन्स मैं जितना भी होल्स का मैं रो बोल रहा हूँ, एक जितना होल्स दिया हुआ है ऐसे करके, वो एक रो, फिर नीचे वाला एक रो, फिर नीचे में भी 2 रो है। इस रो में 25 होल्स तक, फर्स्ट रो की मैं बात कर रहा हूँ, 25 होल्स एक साथ कनेक्टेड है। फिर इधर का 25 होल्स वो एक साथ कनेक्टेड है। ये अगर मैं ब्रेडबोर्ड, मेरे पास ये
इतना बड़ा है तो ठीक इसका आधा एक साइड कनेक्टेड है, ऊपर वाले दोनों रो, नीचे वाला एक साथ कनेक्टेड है, लेकिन दोनों रो के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। ऐसे ही नीचे वाले के लिए भी है, नीचे वाला दोनों रो आधा तक कनेक्टेड है एक साथ, फिर उसके नीचे वाला भी आधा तक एक साथ कनेक्टेड है, बट वो दोनों ऊपर से कोई कनेक्शन नहीं है उसके साथ। फिर ऐसे इधर वाला रो इधर से इधर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है उसका। इसका यूज किया जाता है पावर सप्लाई देने के लिए। जो ये दोनों रो साइड वाला है, ये पावर सप्लाई देने के लिए यूज करते हैं कि इधर से मैंने नेगेटिव पॉजिटिव दे दिया, अब इसके बीच में मैं जितना कंपोनेंट्स बिठाऊंगा वो यहाँ से इससे करके जंपर वायर्स लगा करके देते जाऊंगा। उसके बाद देखिए ये जंपर वायर का इन्वेंशन हुआ, जिसमें हम लोग बस ऐसे प्लेस करके हम लोग फिर इधर लगा करके लगाते हैं। अब बात करते हैं इसके बीच वाला का। इतना सारा आप देखिए बीच वाले में ABCDE लिखा हुआ है। ये जो बीच वाला है इसके दो पार्ट्स बटे हुए हैं। ऊपर वाले पार्ट सब कॉलम वाइज में एक साथ कनेक्टेड है, लेफ्ट राइट नो कनेक्शन है। फिर वैसे ही नीचे वाले साइड में भी सभी कॉलम वाइज कनेक्टेड है, इधर से इधर कोई कनेक्शन नहीं है। और ये जो बीच वाला इतना दिया गया है, ये बीच वाला बेसिकली हम लोग को आईसी सेट करने के लिए, आईसी सेटअप करने के लिए काफी काम आता है, इसीलिए हम लोग को ऐसा बना करके दिया गया है। आज हम लोग प्रैक्टिकल सेशन में देखते हैं एक एलईडी को इंटेंसिटी कंट्रोल करने वाले हैं। हम लोग एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसका इंटेंसिटी कंट्रोल करेगा, जलेगा बंद होगा, जलेगा बंद होगा, कंटिन्यू। PWM पिंस यूज करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो आपको देखना चाहिए, वो काफी उसमें कुछ सिखाया गया है। उसमें डिजिटल पिन यूज करके बस ब्लिंक सिखाए थे। आज हम लोग इसका इंटेंसिटी कंट्रोल करने वाले हैं, जिसके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा बातें किए थे PWM पिन को लेकर के। तो आज हम लोग एक PWM पिन, सपोज कोई एक PWM पिन 9 को लेकर के, सबसे पहले मैं एलईडी को कनेक्ट कर देता हूँ। इसमें एलईडी का पॉजिटिव लेग मैं ऊपर कनेक्ट कर रहा हूँ, नेगेटिव नीचे। ध्यान रहे कि ये जो इसके आधा का इधर ही कनेक्ट करना है, 25 पिंस के इधर ही, क्योंकि इधर कनेक्ट कर दीजिएगा और पावर दीजिएगा इधर से इधर कोई कनेक्शन नहीं है, बीच में ही कट है। तो फिर मैं यहाँ पर दे रहा हूँ ऊपर वाले में पॉजिटिव, नीचे वाले में नेगेटिव। इसको आपको अच्छे से लगा देना है। ये हमारा एलईडी लग गया है। इसके बाद हम लोग पॉजिटिव के लिए ऊपर मैंने सेट किया था, तो मैं रेड वायर यूज कर रहा हूँ पॉजिटिव के लिए, और नेगेटिव के लिए मैं ब्लू वायर आप कहीं भी लगा सकते हैं, इसके बीच में, बस नीचे वाले में लगा हुआ होना चाहिए। इसके बाद हम लोग आर्डिनो में पॉजिटिव टर्मिनल में PWM पिन यूज करने वाला हूँ, पिन नंबर 9। तो मैं इसे पिन नंबर 9 में लगा रहा हूँ पॉजिटिव को, और ग्राउंड को ग्राउंड के साथ ये मैंने लगा दिया। इसके बाद फिर हम लोग अब आर्डिनो को कनेक्ट करते हैं। इसके बाद अब हम लोग आर्डिनो को कनेक्ट करते हैं अपने कंप्यूटर से। फिर आर्डिनो आईडी खोलते हैं। आर्डिनो आईडी में यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शंस हैं, वॉइड सेटअप, वॉइड लूप। इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन कर दिया हूँ मैंने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर इसके लिए प्रोग्राम लिखते हैं, इंटेंसिटी कंट्रोल करना है। तो सबसे पहले मैं एक डेटा टाइप बना रहा हूँ, इंट टाइप का बना रहा हूँ। इंट टाइप का क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मैं पिन नंबर 9 को कनेक्ट किया हूँ ना, तो पिन नंबर 9 तो इंट टाइप में आ रहा है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे इंट। इसके बाद आपको एक वेरिएबल का नाम देना होगा। वेरिएबल कांस्टेंट हम लोग ठीक इसके नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तो आप यहाँ पर वेरिएबल के नाम में कुछ भी दे सकते हैं, खुद से दे सकते हैं, लेकिन वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए इस कंपाइलर का, मतलब ये आर्डिनो आईडी का। ऐसा नाम देना, यूनिक नाम देना होगा आपको। अगर आप सोच रहे इंट और मैं वेरिएबल का नाम भी इंट दे दूं, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी कीवर्ड है, कंपाइलर को पता है इंट का मतलब क्या। इसलिए मुझे कुछ और लिखना होगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पे माई पिन। इसमें मैं असाइन कर दे रहा हूँ पिन नंबर 9 है, तो मैं यहाँ पे 9 लिख दूंगा कि भाई मुझे पिन नंबर 9 को मैं यूज में लेने वाला हूँ, उसको माई पिन में असाइन कर दो। उसके बाद फिर अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पिन मोड, कैमल के नोटेशन में पिन मोड। पिन मोड में हम लोग बताते हैं पिन नंबर और
वो इनपुट एज ए इनपुट लेना है या फिर आउटपुट लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे माई पिन, इसके पैरेंथेसिस में माई पिन। इसके बाद फिर एज ए मैं आउटपुट ले रहा हूँ तो मैं यहाँ पे आउटपुट लिखूंगा कैपिटल में, सेमीकोलन। इसके बाद फिर लूप। अब हम लोग लूप में लिखने वाले हैं क्या, जो एलईडी बार बार जले, धीरे धीरे इंटेंसिटी तेज हो फिर कम हो, तेज हो कम हो, मैं यही लिखने वाला हूँ। तो सबसे पहले तेज होने का इंटेंसिटी, तेज होने का पहले कोड लिखते हैं। इसके लिए मुझे जब PWM पिन यूज करने हैं, PWM पिन एक वेरिएबल वोल्टेज देता है, एनालॉग वोल्टेज देता है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एनालॉग राइट। इसके बाद फिर हम लोग को एनालॉग राइट में फर्स्ट पैरामीटर पास करना है पिन नंबर। पिन नंबर हमारा हो गया माई पिन। इसके बाद अब हम लोग याद कीजिए डिजिटल राइट में यहाँ पे हाई और लो लिखते थे, वो डिजिटल पिन था, लेकिन यहाँ पे तो एनालॉग पिन है। तो यहाँ पे हम लोग इंटेंसिटी बताएंगे। तो इंटेंसिटी बताने के लिए हमारे पास 0 से लेकर के 255 तक नंबर्स हैं। मैं ये सब अगर 0 में लिख दूं तो एलईडी मेरा बंद रहेगा। अगर मैं 255 लिखूं तो एलईडी फुल इंटेंसिटी से जलेगा। तो अगर मैं इसी के बीच में कोई वैल्यू लिखूं तो उसी के इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग मेरा एलईडी ग्लो करेगा। तो मैं यहाँ पे अब स्टार्टिंग में क्या करने वाला हूँ, बंद से एलईडी को जलाने वाला हूँ। तो मुझे स्टार्टिंग में क्या रखना है, एलईडी को बंद, तो इसके लिए मैं 0 लिख रहा हूँ, सेमीकोलन। फिर से एनालॉग राइट। अब मुझे एलईडी को थोड़ा सा जलाना है। एलईडी तो बंद था, अब मुझे थोड़ा सा जलाना है। मैं इसे 50 दे रहा हूँ, थोड़ा सा ग्लो करो। अभी मुझे सेम चीज लिखना है, तो मैं कोड को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। इसके बाद फिर 50 के बाद मैं चाह रहा हूँ 100 पे पहुंचे, फिर 150 पे पहुंचे, फिर 200 पे पहुंचे, मैक्सिमम है 255। अभी मैंने ये कोड लिख दिया है एलईडी को बंद से मैक्सिमम इंटेंसिटी पे जाने के लिए, लेकिन ये इतना फास्ट एग्जीक्यूट करेगा ना, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि वो एलईडी इंक्रीज हो रहा है इंटेंसिटी इसका या नहीं। तो इसके लिए हम लोग बीच में थोड़ा सा डिले देंगे, टाइम डिले देंगे। 150 मिलीसेकंड का मैं दे देता हूँ, और ये सभी के बीच में देना है। तो मैं कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ फटाफट। अब हमारा इंटेंसिटी इसका मैक्सिमम पहुंच जाएगा 255 तक। जब हमारा कोड नंबर लाइन नंबर 19 का जब कोड रन होगा तो हमारा इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा। अब मैं चाहता हूँ इसके बाद तुम कम हो धीरे धीरे वहीं से, तो इसके बाद फिर 255 से मुझे कम लिखना होगा। ये सब जो मैं इतना कोड लिख रहा हूँ ना, इसके लिए हम लोग फॉर लूप या फिर कोई भी लूप यूज करके हम लोग कर सकते हैं। हम लोग ये पूरा देखेंगे लूप चैप्टर, जब हम लोग पढ़ेंगे लूप लेक्चर में हम लोग इसके बारे में देखेंगे। अभी हम लोग ऐसे ही कोड लिख रहे हैं। इसके बाद मुझे डिक्रीज करना है, तो फिर मैं ऐसे लिख रहा हूँ 200, फिर और कम जाना है तो मुझे 150, फिर और कम ले जाना है मुझे 100, और इंटेंसिटी कम करना है 50, फिर 0, फिर एलईडी बंद, फिर से डिले। तो हमारा कोड अभी पूरा मैंने लिख चुका हूँ, मैं आपको पूरा दिखाता हूँ एक बार। जूम आउट। आप यहाँ पे देखिए, इसके बाद आप यहाँ पे देखिए एक एलईडी का इंटेंसिटी कंट्रोल करने के लिए हम लोग को कितना लंबा लाइन्स ऑफ कोड लिखना पड़ा है।
तो ऐसा नहीं है कि हम लोग को ये एलईडी जलाने के लिए, इंटेंसिटी कंट्रोल करने के लिए हर बार इतना बड़ा कोड लिखना होगा। जब हम लोग और आगे पढ़ेंगे, लूप चैप्टर पढ़ेंगे, लूप लेक्चर में हम लोग देखेंगे बस 1 से 2-3 लाइन में पूरा काम करेगा ये। तो अभी के लिए हम लोग बेसिक से यही समझते चलेंगे, धीरे धीरे एडवांस पे जाएंगे। तो अभी मैं इसको सेव करता हूँ, मैं इसका नाम दे देता हूँ कुछ भी, इंट। इसके बाद हम लोग अपलोड करेंगे, कंपाइल ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपको पोर्ट नंबर सब कुछ चेक कर लेना है। उसके बाद देखिए हमारा सब कुछ कनेक्शन सही था। आप शायद देख पा रहे हो एलईडी का इंटेंसिटी तेज हो रहा है, फिर कम हो रहा है, तेज हो रहा है, कम हो रहा है। आई गेस आप देख पा रहे होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक रहा। हम लोग ये पूरा एक सीरीज देखने वाले हैं, आर्डिनो को बेसिक से लेकर के आपको मैं एक पूरा प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंटली, पूरा एक प्रोजेक्ट बनाने तक का सिखाने वाला हूं। और इस चैनल पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी मैं डालने वाला हूं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, यही सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे हम लोग। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं वेरिएबल, कांस्टेंट और भी बहुत कुछ। तब तक के लिए थैंक यू।